हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। एक स्ट्रेस में आप लोग सबको थे कि नीट का एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में हम फ्री हो जाएंगे। एग्जामिनेशन आज के डेट में हुआ तो ज़रूर, बट आपके स्ट्रेस को कहीं और ज़्यादा ही बढ़ा दिया, क्योंकि जिस तरीके का एग्जामिनेशन आप एक्सपेक्ट किए थे, आपने तैयारी बहुत अच्छी की थी, एक्सपेक्टेशन था कि एग्जामिनेशन के बाद में बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फील करेंगे, बट वैसा नहीं देखने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि इस साल का जो पेपर था नीट का, वो बहुत ही डिफरेंट पैटर्न में देखने के लिए मिला। क्वेश्चंस पेपर बहुत ज़्यादा टफ एंड लेंदी थे, जिसके वजह से हर कोई शॉक्ड नज़र आ रहा है। हमारे पास में जितने बच्चे कांटेक्ट में थे और ऐसे बच्चे जिन्होंने 23 से 24 के सेशन में वो ड्रॉप करके आए थे, 24 के सेशन की सिचुएशन और डिफ़िकल्ट हो गई थी, इसके बाद में उन्होंने फिर से ड्रॉप लिया, 2025 के सेशन में आए और यहाँ पे भी उनको स्कोर में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। बट मैं आपको बताता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है स्कोर को लेकर के, बट आपको इस बीच में भी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। और क्यों रहना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। इस साल की सिचुएशन जैसी भी है, पेपर्स बहुत टफ रहा, तो एप्लीकेंट भी 2023 से 24 में कम हैं। 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली बच्चे कम अप्लाई किए थे इस साल, तो अपीयर भी अगर आप देखेंगे तो बच्चे एज कंपेयर टू 2024 इस साल कम होंगे। तो कंपटीशन भी इसी हिसाब से वेरी करता रहता है और कट ऑफ भी इन सब चीज़ों के ऊपर में डिपेंड भी करता है कि आपकी क्वेश्चन पेपर्स कैसे थे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने थे, अपीयर कितने हुए, और उसमें भी स्टूडेंट्स जो हाई स्कोर कर रहे हैं उसमें कितने नंबर्स में स्टूडेंट हैं जो कि हाई स्कोर कर पा रहे हैं। तो इस साल इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए, इन सारे फैक्टर्स को अगर हम फैक्टर करते हैं, तो एक जो सिचुएशन अराइज हो रहा है वो ये अराइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक फेवरेबल कंडीशन ज़रूर क्रिएट होगा। कट ऑफ इस साल ड्रॉप करेगी, 100% ड्रॉप करेगी, क्योंकि जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया, एप्लीकेंट्स कम हुए हैं, क्वेश्चंस पेपर का लेवल टफ होने की वजह से बहुत हाई स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हाई स्कोर लेकर के आएंगे, जिसके वजह से स्कोर और रैंक में जो वेरिएशन आता है, जो गैप आता है, जो 2024 में 23 से कंपैरेटिवली बहुत बड़ा गैप हो गया था, वो 2025 में गैप फिर से आपको 2023 और 2022 के पैटर्न को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। यानी कि आपके जो स्कोर पे रैंक था 2023 में, वो स्कोर पे आप इस साल 2025 में रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2024 से आप किसी तरीके का कोई भी कंपैरिजन नहीं करिएगा, क्योंकि वो स्टैट्स आपको मिसलीड करेगा और उसके बेसिस पे आप सही लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे कि क्या होने वाला है आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का स्कोर, यानी कि कितने मार्क्स पे आप कैटेगरी वाइज क्वालिफाई कर पाएंगे और कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट की सीट मिल पाएगी, या कितना एक्सपेक्टेड रैंक होगा जिस पे आपको गवर्नमेंट की सीट मिलेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो आपके स्ट्रेस को ज़रूर कम करेगा, क्योंकि इस समय हर कोई परेशान है कि अब तो स्कोर आ गई है, रैंक का पता नहीं है, बट क्या होगा आगे आने वाले सिचुएशन में, क्या उनको सीट मिलेगी उनके हिसाब से या नहीं मिलेगी। तो इस दौरान हम बहुत सारे वीडियोस आप तक लेकर के आएंगे, जहां पे स्कोर वाइज क्या ऑप्शंस आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने अलग अलग वीडियोस में। तो हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाली है आगे आपके आने वाले जर्नी में। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो आप सबसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, इसको समझने के लिए लॉजिक बहुत ज़रूरी है कि आप स्टैट्स के ऊपर में लगाएं कि किस हिसाब से पिछले कुछ सालों में स्टैट्स में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, ट्रेंड में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट 2022 से 25 के बीच में किस तरीके का ट्रेंड फॉलो हो रहा था, तो ये मैं आपको बताता हूँ। 2022 से 23 एंड 24 तक में ये इंक्रीज कर रहा था और ये 25 में डिक्रीज किया है। 2022 में 17.6 लाख स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली अपीयर हुए थे, ये 20.39 लाख हो गया था 23 के सेशन में। 24 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स था 23.3 लाख
और ये 25 के सेशन में, चूंकि एप्लीकेंट जो अप्लाई किए थे वही है अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख, तो अपीयर्ड कैंडिडेट एक्सपेक्टेड है कि 20,50,000 से 21 लाख के बीच में अपीयर हुए होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखिए कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट भी थे ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55% स्टूडेंट होते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं। तो इस साल भी अगर हम देखें तो 11 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, जो कि पिछले साल 24 के सेशन से लगभग 2,10,000 2,15,000 कम होंगे। तो ये नंबर्स आपको एक तरीके का ट्रेंड बताता है क्या कि 22, 23, 24 में कट ऑफ में इंक्रीमेंट अगर देखने को मिला तो 25 में ये कट ऑफ ड्रॉप होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पे वेरिएशन आया है, ये डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। अगर परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखें तो 13% का इंक्रीमेंट हुआ था 21 से 22 के सेशंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे, ये फिर 15.39 हो गया था, फिर ये 14.83% हुआ था 24 में, और ये इस बार निगेटिव नंबर्स में गया है पहली बार पिछले 4 साल में। अगर आप ईयर वाइज सीट्स भी देखें तो सीट्स एंड एप्लीकेंट का जो रेशियो था वो था 1:10 का आपका 2022 के सेशन में, 23 में भी 1:10 था, बट 24 में 1:11 था, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई थी। इस साल ये 1:9 के रेशियो में फॉल कर रहा है, जो कि आपके लिए बहुत फेवरेबल है, यानी कि एक सीट पे 9 स्टूडेंट कंपीट करने वाले हैं, जिसके वजह से इस साल क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ दोनों ही ड्रॉप होगा हर वेरिएशंस में। आप चाहे गवर्नमेंट की सीट्स की बात करें, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, या लो कॉस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन केरला कर्नाटका की बात करें, हर जगह आपको स्कोर में ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। बट मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि ईयर ऑन ईयर अगर आप रैंक के हिसाब से इंटरप्रिटेशन लगाएंगे तो रैंक वाइज आपको हर साल एक ड्रॉप रैंक में देखने के लिए मिला, बट स्कोर और रैंक के बीच में चूंकि गैप बढ़ जाता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट और अलग जो सिनारियोज होती है एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर के, इसके वजह से एक डिफरेंस 2024 में जो आया था वो स्कोर के बेसिस, बट अगर रैंक वाइज अगर आप देखेंगे तो मैं आपको अगली शीट में बताऊंगा, आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस हिसाब से डिफरेंस आया था 24 में। अब क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है इस बार, कितने स्कोर पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे कैटेगरी वाइज, ये भी मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर में ये डिपेंड करता है, जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, एग्जामिनेशन का जो लेवल था वो कैसा था, क्वेश्चन का कितना टफ था, ये किस तरीके का फीडबैक स्टूडेंट का आ रहा है, और जिस हिसाब से पास्ट ईयर के स्टूडेंट की भी फीडबैक आई है और इस साल जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट पिछले 3 साल 4 साल से अटेम्प्ट ले रहे हैं, उन सब की फीडबैक के बेसिस पे और जो एक्सपर्ट की फीडबैक है उसके बेसिस पे हमने ये डिराइव किया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2022 से 24 तक इसमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था, जैसे 2022 में 170 था, 23 में ये 137 हो गया, 24 में 162, 2025 में जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो अनुमान है वो यही है कि ये 127 से 135 पे फॉल करेगा, यानी कि इस स्कोर रेंज में आप क्वालिफाई कर जाएंगे और इस स्कोर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोअर स्कोर पे स्टूडेंट को इस बार क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। वहीं बाकी की रिजर्व कैटेगरी ओबीसी SC ST के लिए अगर देखा जाए तो 105 से 110 के स्कोर पे स्टूडेंट क्वालिफाई होते हुए नजर आ रहे हैं। PH कैटेगरी जो जनरल में है उनके 115 से 120 का स्कोर एक्सपेक्टेड है, जहां पे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड स्कोर है, मोरलेस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क्स का डिफरेंस एक आ सकता है, बट हमारे अनुमान के हिसाब से ये स्कोर सेफ स्कोर लगता है जहां पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब फ्रेंड्स क्या हो सकता है ऑल इंडिया कोटा में एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट सीट्स का मैं आपको बताता हूं। आज के इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट कर रहा हूं कवर, बट अगले वीडियो में आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने वाला हूं, क्योंकि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट की सीट को मिस आउट करने वाले हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कि ईयर ऑन ईयर कट ऑफ अगर रैंक वाइज देखेंगे तो ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा, तो ये कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप करता है कि रैंक में हमेशा ड्रॉप देखने को मिल रहा है ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट की सीट्स के लिए। इसके पीछे फैक्टर ये है क्या कि हर साल सीट्स बढ़ते चली जाती हैं, नए कॉलेजेस आते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलेज में सीट्स बढ़ती हैं, जिसकी वजह से ये बैलेंस आउट होता रहता है और इस कारण आपका रैंक वाइज ये कट ऑफ ड्रॉप करता है। वहीं स्कोर वाइज अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन लगाएंगे तो वहां पे आपको बहुत शफलिंग देखने के लिए मिलेगा। किसी साल ये काफ़ी ज़्यादा अपर साइड पे चला जाता है, किसी साल ये ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि एक ही स्कोर पे सेम रैंक स्टूडेंट को नहीं आता है, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता रहता है। जैसे 2023 से 2024 में बहुत बड़ा गैप देखने के लिए मिला था। तो
2025 में ये गैप फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो 2023 में जो रैंक रेंज आया था स्टूडेंट का, वो अनुमान है कि 2025 में स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रैंक रेंज में उसके स्कोर पे वो रैंक आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी में 2022 में 22,237 का कट ऑफ था ऑल इंडिया कोटा का। 2023 में ये 23,674 पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए रैंक ड्रॉप किया है 22 से 23 में। अब 24 में देखिए 25,220, इतनी सिचुएशन टफ थी पिछले साल की, बट रैंक वाइज आप देखिए ये ड्रॉप हुआ, बट स्कोर वाइज अगर आप देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि स्कोर इसी रैंक को लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोर लाना पड़ा था स्टूडेंट को। बट 2025 की सिनारियो डिफरेंट होगी। इस साल आप यहाँ देखिए 26,900 से 27,200 या 27,500 टू 28,000 रैंक तक में भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट की सीट मिलेगी, और ये बहुत अच्छा सिनारियो निकल करके आ रहा है। बाकी के भी आप कैटेगरीज में देखिए, ओबीसी में 26,800 से 27,100, ईडब्ल्यूएस में 29,500 से 30,700, और एससी कैटेगरी में 1,48,000 एंड अबव पे सीट मिल जाएगी, और एसटी कैटेगरी में 1,70,000 प्लस पे सीट मिल जाएगी। अब जैसे कि आपको मैंने बताया रैंक वाइज किस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में 26,900 एंड अबव अगर आपका है या इसके आसपास का रैंक है, तो आपको गवर्नमेंट की सीट ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगी। अब स्कोर, क्योंकि इस समय रैंक का पता नहीं है और हम भी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें वेरिएशन आएगा, बट स्कोर वाइज अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि 590 से 595 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो ऑल इंडिया कोटा सीट्स आपको मिल जाएगी। इसकी अनुमान बहुत ज़्यादा हायर साइड पे है, पॉसिबिलिटी बहुत इसमें हायर साइड पे नज़र आ रही है। अगर आप देखें 23 में 611 पे सीट मिली थी, वहीं 2024 में 650, जो कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही बुरा साल था, जहां पे इतने हाई स्कोर पे गवर्नमेंट की सीट मिली थी और इससे लोअर स्कोर वाले स्टूडेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या फिर ड्रॉप लेना पड़ा था। बट इस साल इस स्कोर रेंज में अगर आप 590 595 के आसपास में, तो आपको ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको गवर्नमेंट की सीट्स ऑल इंडिया कोटा से तो मिलेगी ही। और कुछ स्टेट को छोड़ दें, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो बाकी के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे स्टेट कोटा से आपको इससे काफ़ी लोअर स्कोर पे भी, यानी कि 575 580 पे भी गवर्नमेंट की सीट्स मिलेगी। तो स्टेट कोटा की सीट्स पे इस बार बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा ऑप्शंस आपको निकल करके आएगा। ओबीसी कैटेगरी में भी आप देखिए सिमिलर स्कोर का एक्सपेक्टेशन है। ईडब्ल्यूएस में 585 से 590, एससी में 470 से 480 और एसटी में 440 से 450 के स्कोर रेंज में गवर्नमेंट की सीट्स मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एनालिसिस एग्जाम के ऊपर में पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर आप लाइक करिए और अपने कमेंट्स को हमारे तक पहुंचाइए, और आगे हमारे साथ में जुड़े रहिए इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए। और कोई भी अगर आप हमारे साथ में अपनी चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं या आगे की प्लानिंग करना चाहते हैं कि आपके लिए क्या ऑप्शंस बेहतर है और किस हिसाब से आपको आगे काउंसलिंग के लिए तैयार होना चाहिए, तो हमारी टीम के साथ में आप कनेक्ट करके हमारी पेड सर्विस भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।